गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सरस्वती विद्यापीठ देवन रोड शाहपुरा की ऑनलाइन क्लासों में मोस्ट वेलकम, हार्दिक अभिनंदन। प्यारे बच्चों, टॉपिक चला रहा था विश्व की प्रमुख जनजातियां, और विश्व की प्रमुख जनजातियों में अपन ने एस्किमो जनजाति का अध्ययन किया, बुशमैन जनजाति का अध्ययन किया, भील जनजाति का अध्ययन किया, और आज सिलेबस में जो अपने जनजाति दे रखी हैं, फोर्थ जनजाति का अपना अध्ययन करेंगे, चौथी जनजाति का अपना अध्ययन करेंगे, और इस जनजाति का नाम है गोंड जनजाति। क्या नाम है? गोंड जनजाति। प्यारे बच्चों, को आपको कह दो कि यह जनजाति, गोंड जनजाति, मुख्य रूप से विश्व का सबसे बड़ा समुदाय है। विश्व का यदि सबसे बड़ा यदि कोई समुदाय है जनजातियों को लेकर के, तो वो है गोंड जनजाति। और यदि मैं भारत के संक्षेप में बात करूं या एशिया महाद्वीप के संक्षेप में बात करूं, तो हमारे भारतीय प्रायद्वीप में भी इस गोंड जनजाति का संरक्षण देखने को मिलता है। अपन ने प्रारंभ में जो जनजाति पढ़ी थी एस्किमो, वो फटी अपने ध्रुवीय प्रदेशों में यानी उत्तरी अमेरिका और उसके पूर्वी भाग में निवास करते थे। फिर अपने पढ़ा बुशमैन जनजाति के बारे में, कालाहारी मरुस्थल में निवास करती थी। और अपने जनजाति पढ़ी भील जनजाति, जो विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला अरावली के पर्वतीय भागों में निवास करते थे। प्यारे बच्चों, आज हम जो जनजाति पढ़ने जा रहे हैं, इस जनजाति का नाम है गोंड जनजाति, और ये भारतीय प्रायद्वीप के आसपास क्षेत्रों में फैली हुई है। चाहे वो विंध्य भूमि हो, सतपुड़ा हो, चाहे तुम्हारे वस्त्र का पठार हो, इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से फैली हुई है। यही नहीं, यदि मैं भौगोलिकता की बात करूं, तो मुख्य रूप से वही उष्णकटिबंधीय जलवायु की स्थिति यहाँ पर प्रकट होती है। पढ़ाया हुआ है 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ उष्णकटिबंधीय जलवायु, और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री साउथ, वो भी क्या होती है? उष्णकटिबंधीय जलवायु। आज चर्चा करेंगे गोंड जनजाति। प्यारे बच्चों, यदि मैं आपको बताऊं कि गोंड जनजाति का, सबसे पहले अपनों को समझना है कि गोंड जनजाति का शाब्दिक अर्थ क्या है। गोंड जनजाति का शाब्दिक अर्थ क्या है? गोंड जनजाति का शाब्दिक अर्थ खोंडा। गोंड जो शब्द निकल करके आया है, ये शब्द निकल करके आया है
होना पहाड़ी में जो जनजाति निवास कर रही है, पहाड़ियों में जो जनजाति निवास कर रही है उस जनजाति को बोलते हैं गोंड। क्या बोलते हैं? गोंड जनजाति उस जनजाति को बोलते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। यदि मैं पूरे संपूर्ण विश्व की बात करूं तो संपूर्ण विश्व का सबसे बड़ा जो जनजातीय जो समूह है वो समूह है गोंड जनजाति समूह है। ठीक है, गोंड समुदाय स्वयं को कोल भी कहता है। क्या कहता है? कोल। ये अपने आप का एक नाम निकाल रखा है, कोल। और पहले बच्चों यदि मैं समझाने के दृष्टिकोण से बात करूं तो हमारे कोलवी की गुफाएं राजस्थान में मौजूद है, झालावाड़ में कोलवी की गुफाएं झालावाड़ जिले में मौजूद है। कुल मिलाकर के कोल शब्द का यदि मैं बात करूं तो कोल शब्द गुफा से निकला हुआ है। कहां से निकला? गुफा से। ये लोग पर्वतीय भागों में, पर्वतीय पहाड़ी भागों में जो गुफाओं में जो निवास करते हैं, रहते हैं, इसलिए अपने आप क्या कहते हैं? स्वयं को कोल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोल। आगे चलते हैं, गोंड का साम्राज्य मुख्य रूप से, गोंड जनजाति का जो साम्राज्य है ये मुख्य रूप से 4 वर्गों में बटा हुआ है। कितने वर्गों में बटा हुआ है? 4 वर्गों में बटा हुआ है। अब देखते हैं इनके 4 वर्ग कौन कौन से हैं। गोंड जनजाति के 4 वर्ग कौन कौन से हैं? पहला है गढ़मांडला। क्या नाम होता है पहले बच्चों? गढ़मांडला। ये तो क्या तुम्हारा 1 नंबर गढ़मांडला। दूसरा है इसके बाद में देवगढ़। क्या नाम हो गया? देवगढ़। तीसरा है प्यारे बच्चों चांदा। तीसरा नाम क्या है? चांदा। और यह आ गया तुम्हारा 4th जो वर्ग है यह है प्यारे बच्चों खेडला। तो देखो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गोंड का साम्राज्य मुख्य रूप से कितने वर्गों में बटा हुआ है? 4 वर्गों में बटा हुआ है। पहला है गढ़मांडला, दूसरा है देवगढ़, तीसरा है चांदा और चौथा है खेडला। इट इज क्लियर। अब थोड़ा आगे चलते हैं, गढ़मांडला, देवगढ़, चांदा और खेडला। प्यारे बच्चों इन वर्गों के ये नाम क्यों पढ़े? इन वर्गों के ये नाम इसलिए पढ़े क्योंकि ये किसी स्थान विशेष से यहां से निकले हुए हैं। इट इज क्लियर। कल मैंने आपको बताया था बांसवाड़ा, जब मैं भील जनजाति आपको पढ़ा रहा था तो उसके अंदर भी आया था कोटिया से क्या निकला? कोटा। यानी कि कुल मिलाकर के ये स्थान विशेष होने के कारण ये गोंड जनजाति वही है, लेकिन स्थान विशेष होने के कारण इनको मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांट दिया गया। कितने वर्गों में बांट दिया गया? 4 बच्चों में बांट दिया गया। पहले बच्चों समझ आ रहा है? इट इज क्लियर। थोड़ा आगे चलो, देखते हैं निवास क्षेत्र। इनके यदि मैं निवास क्षेत्र की बात करता हूं तो सतपुड़ा, मेकाल पहाड़ियां एवं वस्त्र का पठार और गढ़ की पहाड़ियां। भौगोलिक कारक देखते हैं तो भौगोलिक कारकों में अब ये सारी पहाड़ियां हैं। वस्त्र का पठार तुम्हारे छत्तीसगढ़ और झारखंड, अमरकंटक का पठार वगैरह है, सतपुड़ा है, मेकाल है और यहाँ पर कुछ पहाड़ियां हैं वस्त्र के पठार से लगती हुई गढ़ की पहाड़ियां। इस भौगोलिक क्षेत्र में ये जनजाति निवास करती है। थोड़ा आगे चलते हैं,
आय की प्राप्ति होती है, और आय की प्राप्ति होती है तो उसको क्या बोलते हैं, आर्थिक क्रियाकलाप बोलते हैं। मुख्य रूप से सभी जनजातियां प्राथमिक क्रियाकलाप से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? प्राथमिक। वे क्रियाएं जिनका संबंध पर्यावरण से होता है। किससे होता है? पर्यावरण से होता है, और वे कहलाती है आर्थिक क्रियाएं। थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं बच्चों, झूमिंग कृषि। कौन सी कृषि है? झूमिंग कृषि। मुख्य रूप से ये जो झूमिंग कृषि है इसको बोलते हैं स्थानांतरणशील कृषि। आप ये मत समझना कि झूमिंग कृषि कौन सी आ गई, सभी कहां से लेकर के आ गए, स्थानांतरणशील कृषि को ही बच्चों झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। और झूमिंग कृषि ये गोंड जनजाति के लोग क्या करते हैं, ये गोंड जनजाति के लोग ये पहाड़ी पर्वतीय भागों में रहते हैं। नाम से मालूम पड़ रहा है खोंडा, खोंडा का अर्थ है पहाड़ी, खोंडा का मतलब ये लोग क्या करते हैं, सीढ़ीदार खेत बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? सीढ़ीदार खेत बना लेते हैं, और सीढ़ीदार खेतों में ये लोग कृषि कार्य करते हैं, और इसी कृषि को बोलते हैं प्यारे बच्चों झूमिंग। ध्यान रखना, भारत के उत्तरी पूर्वी भागों के अंदर भी झूमिंग कृषि की जाती है। थोड़ा आगे चलते हैं, आखेट। आखेट यानी शिकार करना। देखो बच्चों, आखेट भी आ गया और कृषि भी आ गई, इसलिए अपने दावे के साथ कह सकते हैं कि गोंड जनजाति शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। आखेट शिकार करेगी तो शिकार के लिए भी कर रही है, शिकार खाने के लिए भी कर रही है, तो ये जनजाति मुख्य रूप से शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। थोड़ा आगे चलते हैं, फिर दीपा कृषि, पेंडा कृषि। कंफ्यूजन मत होना, दीपा कृषि और पेंडा कृषि, इसे झूमिंग कृषि कह दो या स्थानांतरणशील कृषि कह दो, स्थानांतरित कृषि कह दो, इसी का एक दूसरा नाम है। कहने का मतलब बच्चों, यहाँ झारखंड के मेघाल पहाड़ियां, सतपुड़ा पहाड़ियां, वस्त्र का पठार और गणित की पहाड़ियां, यहाँ पर मुख्य रूप से ये वाली कृषि करते हैं। स्थानांतरित कृषि क्या बोलते हैं? दीपा कृषि और पेंडा कृषि। पेंडा मुख्य रूप से मैं बताना चाहूंगा, पेंडा और दीपा ये दोनों स्थानांतरित कृषि के ही नाम है, लोकल स्थानीय भाषा के नाम है। बताना चाहूंगा, अपने पढ़ी पिछले जनजाति में एक तो आया था दसिया और एक आया था चीमाका। तो चीमाका और दसिया वो भी कृषि के नाम स्थानीय भाषा में, एक मैदानी भाग में कर रहे हैं, पहाड़ी भाग में कर रहे हैं, और उसका दोनों को मिलाकर नाम क्या है? राजस्थान में उस स्थानांतरित कृषि को बोलते हैं प्यारे बच्चों बालरा। क्या बोलते हैं? बालरा। और यहाँ पर क्या बोली जा रही है? झूमिंग। चीज वही है, केवल नाम का प्रभाव है, अलग अलग नाम का प्रभाव है। आगे चलते हैं, और वैसे कहते हैं स्थानम प्रधानम। स्थान प्रधान होता है, हर स्थान की अपनी अपनी संस्कृति, अपनी अपनी लैंग्वेज, अपने अपने वस्त्र आभूषण, हर चीज अलग अलग होती है। इट इज क्लियर? थोड़ा आगे देखते हैं, यहाँ पर मुख्य रूप से नदियां भी रहती हैं, नदियों का उद्गम भी होता है, जिनमें नर्मदा नदी, सोन नदी, ताप्ती नदी, महानदी और गोदावरी नदी। प्यारे बच्चों याद कर लेना, गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण की गंगा गोदावरी, याद कर लेना। महानदी, महानदी जो है उड़ीसा में है, और विश्व की सबसे बड़ी परियोजना, विश्व का सबसे बड़ा जो जिसको आप बोलते हो जलप्रपात है, वो है महानदी पर। क्या नाम है? महानदी पर, और इसका नाम है हीराकुंड बांध। क्या नाम है? हीराकुंड बांध, वो भी महानदी पर ही बनाया हुआ है। प्यारे बच्चों, एक प्रश्न और याद आ गया महानदी के ऊपर, और वो प्रश्न क्या है?
जबरदस्त करते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। और साथ में ये लोग महुआ, एक वृक्ष आता है महुआ, महुआ के वृक्ष से बनी हुई ये शराब का सेवन भी करते हैं। ध्यान रखना, हमारे राजस्थान में आदिवासी जो जनजातियां हैं वो भी महुआ से बनी हुई शराब का सेवन करती हैं। ठीक है, अब चलते हैं वस्त्र व इनके आभूषण। सूती वस्त्र पहनते हैं, ये टेरिकॉट वगैरह पसंद नहीं करते हैं। गोंड जनजाति मुख्य रूप से जो वस्त्र पहनती हैं वो पहनते हैं पेवर कॉटन के कपड़े, और पुरुष लोग तो बांधते हैं धोती। क्या बांधते हैं? धोती बांधते हैं। स्त्रियां साड़ी और चोली क्या पहनती है? साड़ी और चोली, ये स्त्रियों की मुख्य पोशाक होती है। इट इज क्लियर। ये चोली वही आ गई जिसको पढ़ने भील जनजाति में क्या पढ़ा था? काचड़ी, वही चोली है। इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं? किस नाम से जाना है? चोली। अब चलते हैं विशेष। स्त्रियां शरीर पर गोदना बुधवाती हैं। क्या करवाती हैं? शरीर पर गोदना बुधवाती हैं। हमारे भी यहाँ पर कई बार मेलों में देखते हैं बहुत सारे लोग हाथों पे नाम लिखवाते हैं। तो इनकी परंपरा है, इनके गोंड जनजाति की परंपरा है कि इनकी स्त्रियां मुख्य रूप से शरीर पर जगह जगह गोदना बुधवाती है। आंखों में गोदना, यहाँ गोदना, यहाँ हाथों पे, शरीर के ऊपर इनका बड़े चाव से, एक प्रकार के आप ये कह सकते हो कि इनका सोशल स्टैंडर्ड मानते हैं। इस चीज को क्या मानते हैं? सोशल स्टैंडर्ड। और स्त्रियां अपने शरीर पर गोदना बुधवाती हैं। लड़कियां भी कम नहीं है, लड़कियां भी कम नहीं है। लड़कियां क्या करती हैं? अपने बालों में आधा दर्जन से ज्यादा सफेद बांस के कंगे लटकाती हैं। अब आप देख लो, सफेद बांस के कंगों को ही वो बटरफ्लाई बना लिए। लड़कियां अपने बालों में कम से कम आधा दर्जन का मतलब क्या हो गया? 6 कंगे 24 घंटे लटका करके रखती हैं। अब चलते हैं अधिवास, इनका निवास ग्रह। बार बार नहीं बताना पड़ेगा, बात वही आ रही है मानव बस्ती वाली। नगले व पल्ली होती हैं। देखो प्यारे बच्चों, नगले, पल्ली, पाड़ा, ढाणी, ये होती है स्थानीय मानव बस्तियां। कौन सी होती है? स्थानीय मानव बस्तियां, जिनको क्या बोलते हैं? नगले, पल्ली, पाड़ा, ढाणी, ये होते हैं स्थानीय मानव बस्तियां। चलते हैं, जिस स्थान पर आवास बनाना होता है उसका सबसे पहले क्या निकलवाते हैं? मुहूर्त। क्या निकलवाते हैं? मुहूर्त। शगुन निकलवा करके और कार्य को प्रारंभ करते हैं। इसका मतलब ये भी पक्का पता है कि जाति इतनी मूर्ख तो नहीं है, जब मकान बना रही है तो उसका भी पंडित जी से मुहूर्त निकलवा रही है। इसका मतलब जनजाति वास्तव में अपने में कुछ दिमाग अवश्य रखती है। मानव बिल्कुल इसको बोलते हैं आधुनिक मानव, उसमें और इसमें कोई विशेष फर्क मेरे को नजर नहीं आ रहा है। अब बताओ, मकान बनाने से पहले क्या करनी है? मकान बनाने से पहले ये उसका मुहूर्त निकला करके और फिर कार्य प्रारंभ करते हैं। इसके अलावा स्त्रियां, एक बात बताना भूल गया, इधर सुन लेना, स्त्रियां चांदी के और एल्यूमिनियम के आभूषण धारण करती हैं। स्त्रियां चांदी और एल्यूमिनियम के आभूषण धारण करती हैं। तो प्यारे बच्चों, कल इस जनजाति को पूरी हो जाएगी। आज पढ़ने ये पढ़ा, फिर भी एक बार आपको दोबारा पढ़ने क्या पढ़ा, एक बार पुनः दोबारा फोकस करता हूँ पढ़ने क्या पढ़ा। बाकी कल आपका लेसन तो पूरा हो जाएगा और लेसन 3 परसों अपन चालू कर देंगे। देखते हैं थोड़ा सा गोंड जनजाति, लेसन 2 की अंतिम जनजाति है गोंड जनजाति। इसका शाब्दिक अर्थ खोंडा, खोंडा यानी पहाड़ी, पहाड़ी भाग से लिया गया है। और मेरे पहाड़ी के नाम से एक प्रश्न याद आ गया। महाराणा प्रताप का स्थान नाम क्या था? कीका। अरे राजस्थान में कई एग्जाम में प्रश्न आता है कीका। कीका किसको कहा गया था? महाराणा प्रताप को। कीका शब्द पहाड़ी बच्चे को कहते हैं कीका। और महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ था? मेवाड़ में अरावली पर्वत मानो होता है। ये नो समझा लेते हैं। शाब्दिक अर्थ खोंडा, पहाड़ी। विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है गोंड, और मुख्य रूप से इसका सांकलन भारतीय प्रायद्वीप में देखने को मिलता है। प्रायद्वीप कहते हैं 3 ओर से घिरी
वाली आकृति को बोलते हैं प्रायद्वीपीय। विश्व का सबसे समुदाय हो गया शेम को एक कोल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गोंड का साम्राज्य मुख्य रूप से कितने वर्गों में है? 4 वर्गों में बटा हुआ है। कितने वर्गों में बटा हुआ है? 4 वर्गों में। क्या ठिकाने हैं इनके? गढ़मांडला, देवगढ़, चांदा, खेड़ा। गढ़मांडला, देवगढ़, चांदा और खेड़ा। निवास क्षेत्र की यदि मैं बात करूं तो सतपुड़ा, मेकाल पहाड़ियां, और वस्त्र का पठार। सतपुड़ा, मेकाल पहाड़ियां, वस्त्र का पठार और गढ़दत्त की पहाड़ियां। भौगोलिक कारक ऊंचाई 600 से 900 मीटर। नदियां नर्मदा, सोन, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, सघन वर्षा 120 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर होती है। आर्थिक क्रियाकलाप की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर झूमी कृषि की जाती है, यानी कि शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। झूमी कृषि, पाखेट, और इस झूमी कृषि को स्थानीय भाषा में बोलते हैं दीपा और पैडा। राजस्थान में क्या बोलते हैं सब? बाला। क्या बोलते हैं? बाला। वही यहाँ पर बाला आगे चलते हैं। यहाँ पर 3 वर्ग हैं, कुरुख, केवट, धीवर। ये लोग मुख्य रूप से मत्स्य पालन करते हैं। धीवर, कुरुख और केवट। कुरुख, केवट और धीवर। कुरुख, केवट और धीवर, ये तीनों वर्ग मत्स्य पालन करते हैं। और एक वर्ग है रावत वर्ग, और रावत वर्ग बच्चों क्या करता है? पशु चालन करता है और दूध बेचने का कार्य करता है। ये भी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। अब बोलते हैं ये लोग बहुत मात्रा में धूम्रपान करते हैं और महुआ से बनी हुई शराब का सेवन करते हैं। यहाँ के वस्त्र सूती वस्त्र धारण करते हैं। गोंड जनजाति के लोग सूती वस्त्र का प्रयोग करते हैं। स्त्रियां साड़ी पहनती है, चोली पहनती है, और पुरुष धोती बांधता है। इसके अलावा तुम्हारे यहाँ पर जो यहाँ पर चांदी और एल्यूमिनियम से बने हुए आभूषण धारण करती हैं। सोने या चांदी के आभूषण नहीं होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, चांदी और एल्यूमिनियम। साथ ही साथ मैं और ये कहना चाहूंगा आपको कि स्त्रियां शरीर पर गोदना बुलवाती हैं और युवतियां अपने बालों के अंदर कम से कम 6 कंघी लगा करके रखती हैं। ठीक है, अधिवास जब ये बनाते हैं, इनके अधिवासों को बोलते हैं नंगला और पल्ली। बीज कली जब अपन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था फला और पाल। इट इज क्लियर? फला यानी छोटा गांव और पाल यानी बड़ा गांव। ध्यान रखना। तो इनको बोलते हैं स्थानीय भाषा में नंगले और पल्ली। जिस काम का आवास बनाना होता है उसका ये लोग मुहूर्त निकलाते हैं और उसके बाद कार्य प्रारंभ करते हैं। प्यारे बच्चों, समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता है, इसलिए जो वीडियो डाले जा रहे हैं उन वीडियो को आप डालिए, क्योंकि मैं मेरा एक इंपॉर्टेंट समय खराब करके यहाँ आता हूँ, वीडियो बनाता हूँ। इसलिए मेहरबानी कीजिए, क्योंकि आज मेरे को स्कूल से शिकायत मिली कि सर वीडियो बहुत कम देख रहे हैं बच्चे। मेरे नहीं, ज्योग्राफी के नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो चाहे साइंस फैकल्टी के बच्चे हो, चाहे आर्ट्स फैकल्टी के बच्चे हो, सभी को जो भी आपके जो सब्जेक्ट है अपने कर्म को ईमानदारी पूर्वक कीजिए, और जो अपनी जगह सही रहता है ना, उसको दुनिया कभी झुका नहीं सकती। प्यारे बच्चों, अपने कर्म, अपनी मेहनत अपने साथ है, अपने को 100% ईमानदारी से अपना कर्म करना है। अपना आपको अपने कर्म का 100% दो, और तभी अपने को अपने पाले में क्या आती है? जीत आती है। ठीक है, तो जो वीडियो क्लासेस जो यहाँ से डाली जा रही है उनका अध्ययन कीजिए। इसके अलावा जो पीडीएफ फाइल यहाँ से नोट्स भी जो डाली जा रही है, चाहे आर्ट्स फैकल्टी की हो चाहे आप साइंस फैकल्टी की हो, उन नोट्स को लगातार आप उतारिए, और उतार करके और जब विद्यालय खुलेंगे तो आपके बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। कुल मिलाकर के जो कुछ समय गुजरा है छुट्टियों का, जिसमें आपके एक्स्ट्रा क्लास चलती, उसको अपन पूर्ण रूप से उस समय पर पूर्ण रूप से इन नोट्सों के अंदर समावित कर लेंगे, उन नोट्स को ढंग से समझ लेंगे, और फिर अपन आगे बिल्कुल गतिमान हो जाएंगे। ठीक है, बाकी अपन लेट नहीं कि वो लेट हो रहे हैं, वो 1 जुलाई को लगभग सेशन खुल जाएगा। 1 जुलाई के सरकार खोल रही है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने कल अखबार में दिया कि 1 जुलाई से स्कूल खोल दी जाएंगी। इसलिए पहले बच्चों को खोलिए,